कहानी का नाम है जादुई कलम। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। रमेश को चित्र बनाने का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो रंग और सफ़ेद पेपर खरीद सके। वो ज़मीन पर लकड़ी की टहनी से ही सुंदर चित्र बनाया करता था। एक दिन रमेश रास्ते से जा रहा था, तभी उसे झाड़ियों के पास एक चमकती हुई सुनहरी कलम मिली। उसने उसे उठाया और अपने घर ले आया। जैसे ही उसने अपनी टूटी हुई मेज पर एक सेब का चित्र बनाया, वो चित्र कागज से बाहर निकलकर असली बन गया। रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो समझ गया कि ये कोई साधारण कलम नहीं, बल्कि एक जादुई कलम है। रमेश बहुत ही दयालु स्वभाव का था। उसने अपनी जादुई कलम का उपयोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए करने का फैसला किया। जब उसने देखा कि गांव का एक किसान भूखा है, तो उसने उसके लिए रोटी और फल बना दिए। गांव के गरीब बच्चों के पास खिलौने नहीं थे, तो उसने उनके लिए गेंद और बैट बना दिए। एक बूढ़ी दादी को ठंड लग रही थी, तो उसने उनके लिए एक गरम कंबल बना दिया। धीरे धीरे पूरे गांव में रमेश और उसकी जादुई कलम की चर्चा होने लगी। जब ये खबर राज्य के लालची राजा के कानों तक पहुंची, तो उसने अपने सैनिकों को भेजकर रमेश और उसकी कलम को दरबार में बुलवाया। राजा ने आदेश दिया, रमेश, मेरे लिए सोने के सिक्कों से भरा एक पहाड़ बनाओ। रमेश जानता था कि अगर उसने राजा को सोना दिया तो राजा और भी लालची हो जाएगा और गरीबों का ख्याल नहीं रखेगा। रमेश ने बुद्धिमानी से काम लिया। उसने कागज पर सोने का पहाड़ बनाने के बजाय एक मजबूत जेल बनाया। जैसे ही राजा ने उसे छूने की कोशिश की, वो जेल में बंद हो गया। रमेश ने राजा से वादा लिया कि वो अब कभी किसी को परेशान नहीं करेगा और प्रजा की भलाई करेगा। राजा ने अपनी गलती मानी और सुधरने का वादा किया। फिर रमेश ने जेल से राजा को बाहर निकाला। कहानी की सीख: शक्ति और प्रतिभा का उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। लालच हमेशा बुराई की ओर ले जाता है, जबकि दयालुता से हम सबका दिल जीत सकते हैं। कैसी लगी कहानी बच्चों? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।